हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 13 से 16 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तथा इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ऐसे मित्र जो टेलीग्राम चैनल पर अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, वो टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से जाकर के आप जुड़ जाएंगे आसानी से, जिससे कि आपको PDF मिलता रहे। दोस्तों, कुछ कारणों से जो करंट अफेयर्स की क्लास थी वो पोस्टपोन थी कुछ दिन से, तो अब यहाँ पर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स मिलेगा। और कल से हम लोग फिर इसको डेली बेसिस पर लाइव जो 6:30 AM टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। जैसा कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए सभी राज्य अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि ऐसे जो वरिष्ठ लोग हैं तो उनको पार्क, पैदल ट्रैक और पौधारोपण इस तरह के कार्य को शामिल करते हुए ये पंचवटी योजना प्रारंभ की है। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर केवल इतना बनेगा कि पंचवटी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो हमको याद रखना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉकडाउन लेसनर्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज। दोस्तों, ये अगर बुक की बात की जाए तो आपको राइटर याद रखना है शोभा डे। थोड़ा सा चर्चित रही पुस्तक, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। राइटर कौन है? शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चीन की जो पनडुब्बी है हायुद 1, वो महासागर के सबसे गहरे गर्त जो कि मैरियाना ट्रेंच है 10,907 मीटर तक पहुंची। दोस्तों, यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है, पर नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ये जो पनडुब्बी है ऐसा कारनामा करने वाली विश्व की पहली पनडुब्बी है जो कि महासागर की बिल्कुल गहराई तक, सबसे गहराई तक पहुंची है। तो कौन है दोस्तों? ये हायुद 1। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा कि चीन की उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो कि मैरियाना ट्रेंच या फिर ऐसे भी बोल सकता है महासागर में गहराई तक पहुंची। तो आपको याद रखना है किसका नाम? हायुद 1। दोस्तों, चीन की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रिनमिंबी, जबकि संसद है नेशनल पीपुल्स। और दोस्तों, समाचार एजेंसी है चीन की सिन्हुआ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, चीन की यहाँ पर बात आई है तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। चाइना वॉल आप जानते हैं, चीन की दीवार। ठीक है दोस्तों, चीन की दीवार। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, चीन की दीवार यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल की गई। चीन की दीवार को यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया, ये आपको कमेंट करना है। जैसा कि आपको पता है, चीन की दीवार जो मानव द्वारा निर्मित मॉन्यूमेंट्स में सबसे अद्भुत है। तो चीन की दीवार को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और ये RRB ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डीप सबमर्जेंस रिसोर्स और व्हीकल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो विशाखापट्टनम में बनाया गया है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं दोस्तों, ये जो नवल यानी नौसेना जो है, तो नौसेना के लिए एक रिस्पॉन्स के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि नौसेना से जुड़े हुए जितने भी ऑपरेशंस हैं तो वहाँ पर एक रेस्ट रूम के रूप में इसको डेवलप किया गया, इस कॉम्प्लेक्स को। तो आपको याद रखना है, डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया गया है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम की बात की जाए दोस्तों, तो नौसेना का पूर्वी कमांड है और सबसे गहरा बंदरगाह भी है भारत का। और दोस्तों, चीफ ऑफ जो स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड, क्योंकि जो कि विशाखापट्टनम में है, तो चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ पर अभी रिसेंटली बनाया गया है विश्वजीत दास गुप्ता को। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्वजीत दास गुप्ता जो कि विशाखापट्टनम में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं, जो कि आपको पता है कि ईस्टर्न नेवल कमांड यानी नौसेना का पूर्वी कमांड है कौन? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महासागर के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला है कैथरीन सुल्विन। इनका नाम इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि ये सबसे गहराई पर पहुंची है ये महासागर में। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमको याद रखना है, कैथरीन सुल्विन नासा से जुड़ी हुई हैं और अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम अमेरिकी महिला का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो एक एडिशनल जानकारी यहाँ पर है, अंतरिक्ष में चलने वाली प्रथम अमेरिकी जो महिला है वो कैथरीन सुल्विन है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, महासागर में सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला भी कौन बनी है? कैथरीन सुल्विन। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन रही? विश्व की पहली महिला, ऑल ओवर वर्ल्ड फर्स्ट लेडी कौन है जो अंतरिक्ष में पहली बार पहुंची? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है इससे। तो क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, शोभा शेखर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप सारे फैक्ट इजीली पढ़ पाएँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में खोला जा रहा है। अब उत्तराखंड की बात आई है दोस्तों, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क होगा, स्थान याद रखना है हल्द्वानी में। ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों गैरसैंण। और उत्तराखंड की बात करें तो सीएम है त्रिवेंद्र रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। सीएम त्रिवेंद्र रावत और गवर्नर कौन? बेबी रानी मौर्य। दोस्तों राजधानी है देहरादून, और देहरादून की अगर हम लोग बात करें तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय काष्ठ कला भी यहीं पर है, और देहरादून के ही निकट है जौली ग्रांट एयरपोर्ट, आप ये जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड की बात हम लोग कर रहे हैं तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर गोविंद पशु विहार, राजा जी, गंगोत्री, जिम कार्बेट, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको क्लियर नहीं है भारत के सभी राज्यों का, तो उसका वीडियो एक दिया जा चुका है चैनल पर, आप जाएंगे इन्वायरमेंट की जो प्लेलिस्ट है तो वहाँ पर आप देख लेंगे, राष्ट्रीय उद्यान का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देख लेंगे। बाय मैप ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट वाइज वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बताए गए हैं। उस वीडियो को आप देख जरूर लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, और सभी राष्ट्रीय उद्यान को वहाँ पर कवर किया गया है मैप से। तो आई होप वहाँ से चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएंगी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतन लाल को दिया गया, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, और दोस्तों ये एक मृदा वैज्ञानिक हैं। तो आपसे क्वेश्चन बना सकता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रतन लाल को। ठीक है दोस्तों, भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी, और ये मृदा वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब इसके थ्रू किया क्या जाएगा? 1000 से 1200 रुपये की एक मासिक सहायता दी जाएगी। ऐसे जो बाल श्रमिक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा एजुकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, और फिर 8, 9, 10 पास करने के बाद फिर उनको 6000 रुपये एक अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। तो बाल श्रमिक विद्या योजना हमको याद रखना है किस राज्य से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध उर्दू लेखक एवं कवि गुलजार दहलवी का निधन हुआ। गुलजार दहलवी का निधन हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर गुलजार दहलवी से इम्पोर्टेंट ये बात है कि साइंस की दुनिया, जो कि उर्दू में प्रकाशित एकमात्र विज्ञान पत्रिका थी, इसके संपादक रह चुके हैं। कौन? गुलजार दहलवी। तो साइंस की दुनिया उर्दू में प्रकाशित एकमात्र विज्ञान पत्रिका, ये जरूर याद रखना है। इन्हीं से रिलेट करते हुए याद रखना है गुलजार दहलवी, जो कि इसके संपादक रहे किसके? साइंस की दुनिया नामक पत्रिका की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, STREE या जिसको हम लोग शॉर्ट में स्त्री भी कहते हैं, जिसका मतलब है सी टर्म्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ये एक कार्यक्रम है जो कि हैदराबाद पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है, खास करके यहाँ पर इससे रिलेट कर लीजिएगा, महिलाओं के लिए है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का जो हैरेसमेंट है, उनके विरुद्ध जो भी शोषण है, उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो STREE, जिसको हम लोग शॉर्ट में स्त्री भी कहते हैं, ये हैदराबाद पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आपका बनाएगा, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो हैदराबाद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, फीफा ने अभी लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है, तो भारत 108वें नंबर पर बना हुआ है, ये आपको जनरल याद रखना है। पहले स्थान पर यहाँ पर है दोस्तों बेल्जियम। ठीक है, फिर फ्रांस और फिर ब्राज़ील का नाम आएगा। तो पहला रैंक पे कौन है? बेल्जियम, और भारत की रैंकिंग 108वीं बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जनजातीय छात्रों के जो जनजातीय छात्रों के जो छात्रावास हैं, उसके लिए एक ISO प्रमाण पत्र जो प्राप्त करने वाला ओडिशा पहला राज्य बना है। अब ISO प्रमाण पत्र आपको पता है सुविधाओं और मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके दिया जाता है, तो हमको याद रखना है कि ISO प्रमाण पत्र छात्रावास के लिए प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, IDBI के नए निर्देशक जो हैं वो अंशुमान शर्मा बनाए गए हैं। IDBI आपको पता है LIC ने जब से इसको ऑथराइज किया है, यानी ये कह सकते हैं कि अधिग्रहण किया है LIC ने IDBI का 51% शेयर, तो उसके बाद आपको पता है कि ये इसके साथ जुड़ा और चर्चा में भी आया। तो 1964 में IDBI की स्थापना हुई और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ऐसे जनरल याद रखना है। दोस्तों अभी ये काफ़ी चर्चा में चल रहा था कैप्टन अर्जुन, ये एक रोबोट है। ठीक है दोस्तों, जो कि मध्य रेलवे पुणे में लॉन्च किया गया है। अब इसके माध्यम से होगा क्या कि ये व्यक्तियों के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने और मॉनिटरिंग करने एक AI सिस्टम इसमें रखा गया है, जिसके माध्यम से ये रिकॉर्ड करेगा, और किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर अगर ज़्यादा मिलता है इसको, तो फिर वो अलार्म बजा करके उसको सूचित करेगा। तो हमको याद रखना है कैप्टन अर्जुन, जिसका कि फुल फॉर्म बनेगा ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये एक रोबोट है जो कि कहाँ पर तैनात किया गया है? पुणे में तैनात किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है अभी
रिसेंटली ये चर्चा में भी थे, तो याद रखना है। और गार्गो इंटरनेशनल जो कंपनी है दोस्तों, ये लुब्रिकेंट बनाती है, मतलब कि आप जैसे यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल, मोबिल ऑयल, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ बनाती है। तो हमको याद रखना है कि सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रख हौसला हिम्मत न हार, ये नामक गीत आईटीबीपी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस तरह से सवाल डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस के जो पेपर होते हैं उनमें जोड़ दिए जाते हैं। तो रख हौसला हिम्मत न हार, ये गीत जो है वो आईटीबीपी द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको याद रखना है। और आईटीबीपी की बात करें तो 1962 में स्थापित हुआ और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, तिब्बत चीन के साथ जो सीमा लगती है उस पर ये निगरानी का कार्य करता है, भारत और चीन के साथ। अब चीन की बात आई दोस्तों, तो भारत और चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है वो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसका आंसर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपका बेसिक जो जीएस है वो अभी वीक है। और दोस्तों बेसिक की क्लास आपको पता है कि रेगुलर जो अभी पिछले जो वीडियोस हैं रेगुलर वो दिए गए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था सभी देशों के बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में। तो चीन की सीमा भारत के साथ कितना लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस जो कि 14 जून 2020 को मनाया गया का विषय रहा सेव ब्लड सेव लाइफ्स। तो ज़रूर इंपॉर्टेंट इसको याद रख लेना है, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, सेव ब्लड सेव लाइफ्स। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये चर्चा में आया है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर अगर एयरपोर्ट से रिलेट करेगा तो उन्हीं क्वेश्चन को पूछता है जो कि हाईलाइटेड हो या करंट में कभी उनके बारे में कभी चर्चा हुई हो। ठीक है दोस्तों, बाकी तो जो पहले से चर्चित है उनके बारे में सभी जानते हैं, तो इसलिए उनको नहीं पूछेगा। तो भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद रखना है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनमोल नारंग जो कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो एक जनरल सा नाम यहाँ पर याद रखना है, अनमोल नारंग, जो कि पहली सिख महिला बनी है जिन्होंने कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक किया है। ठीक है दोस्तों, अभी ये चर्चा में भी थी, न्यूज़पेपर में भी इनकी फ़ोटो आपने देख ली होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, उनको बनाया गया। तो दोस्तों पंकज त्रिपाठी आपको याद होगा, पंकज त्रिपाठी अगर आपने यहाँ पर इनकी बहुत सारी मूवीज़ हैं वो देखा होगा, या फिर मिर्ज़ापुर आपने देखा होगा जो सीरीज़ है, तो उसमें कालीन भैया आपको ज़रूर याद होंगे, बहुत सारे दोस्त जो हमारे जिन्होंने देखा है, तो वही पंकज त्रिपाठी हैं। तो आपको याद रखना है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के सबसे वृद्ध और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी जो कि 100 वर्ष की आयु रही उनका हाल ही में निधन हो गया। तो एक नाम जनरल याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आरबीआई ने एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता पीके मोहंती को दी गई है। अब ये आंतरिक कार्य समूह करेगा क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा। ये निजी बैंकों की निगरानी के लिए बनाया गया है। निजी बैंकों की कार्यप्रणाली और उनसे संबंधित लाइसेंस आदि की निगरानी के लिए एक आंतरिक कार्य समूह गठित किया गया है, और किसकी अध्यक्षता में, पीके मोहंती। तो यहाँ पर आंतरिक कार्य समूह आपको याद रखना है आरबीआई ने गठित किया है। निजी बैंकों के लिए किसके लिए, ये भी पूछ सकता है किसके लिए गठित किया गया है, या आंतरिक कार्य समूह के बारे में क्या सही है नहीं, इस तरह से क्वेश्चन भी बनेगा, तब भी आपको याद रखना है ये निजी बैंकों की निगरानी के लिए किया गया और अध्यक्षता कौन कर रहा है, पीके मोहंती। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सेंट्रल रेलवे द्वारा मुंबई में एक फाइबर आइज स्क्रीनिंग सुविधा प्रारंभ की गई है, जो कि संबंधित अभी हाल फिलहाल में जितना भी चर्चा में चल रहा है कोरोना, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग सुविधा यहाँ पर प्रारंभ की गई है। तो स्थान जरूर याद रखना है कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आरोग्य पथ एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया CSIR के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ पर इतना सा बन सकता है कि आरोग्य पथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। CSIR कब स्थापित हुआ है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और अदर फिर यहाँ से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ल्ड विंड डे जो कि 15 जून को मनाया गया। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है वर्ल्ड विंड डे, लेकिन यहाँ पर ये जरूर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, इसको ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं, ग्लोबल विंड डे भी कहा जाता है। तो 15 जून को ग्लोबल एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है दोस्तों, ब्रुसेल्स में है। दोस्तों ये रहे 13 से 16 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो पूरा PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए अभी तक तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे, और वहाँ पर आपको सभी PDF जो होंगे वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग लाइव क्लास करेंगे, टाइमिंग आपको ज़रूर याद रखना है, जुड़ते भी हैं आप पहले से 6:30 AM पर।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।